नमस्कार दोस्तों, पेंशन धारकों के विषय में समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक सूचना जारी की गई है। जो पेंशन धारक जिनकी पेंशन रुकी हुई है और वह इस वजह से परेशान है कि उनकी पेंशन नहीं आ रही है, तो जिनकी 6 महीने से और 9 महीने की पेंशन रुकी हुई है, जिनकी पेंशन ट्रांसफ़र ही नहीं की गई, उनको लेकर ये बड़ा अपडेट जारी किया गया है। यह आदेश पेंशन धारकों को इसलिए दिया गया है ताकि पेंशन उनकी जारी हो सके जिनकी पेंशन नहीं आ रही है। दोस्तों, महीनों की रुकी हुई पेंशन, जो आपकी 6 महीने से 9 महीने से पेंशन रुकी हुई है, वह पेंशन आपको इस तारीख को यानी किस तारीख को जारी की जाएगी, देखिए इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें सबसे पहले कि ये जो पेंशन आप प्राप्त करते हैं, चाहे आप वृद्धा पेंशन धारक, चाहे विधवा पेंशन योजना के तहत, चाहे विकलांग या दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पेंशन ले रहे हैं, तो यह पेंशन आपको सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है। जी हाँ, यह पेंशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से आपको मिलती है। इसमें कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का होता है और कुछ हिस्सा राज्य सरकार का होता है। जैसे आपको 1000 रुपये पर महीना मिल रही है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका 700 से 800 रुपये राज्य सरकार के होंगे और 300 से 200 रुपये आपके इसमें केंद्र सरकार के होते हैं। तो इस प्रकार से आपको पेंशन दी जाती है। अब देखिए, पेंशन धारक काफ़ी परेशान है इस बात को लेकर, और कई हज़ार पेंशन धारक ऐसे हैं जिनकी पेंशन अक्टूबर माह से और दिसंबर माह तक की पेंशन ट्रांसफ़र नहीं हुई है। इनकी नहीं, अक्टूबर माह से पहले की जो पेंशन, जो 6 महीने पहले की या 3 महीने पहले की रुकी हुई है, उनकी ट्रांसफ़र नहीं की गई है। तो ऐसे लोगों को लेकर समाज कल्याण विभाग ने यहाँ पर एक आदेश जारी किया है। टोटल जानकारी आपको देखने को मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NK योजना। दोस्तों, आप वीडियो को जितना प्यार दे सके इतना प्यार देना। चलते हैं। देखिए, समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन धारकों को, जैसे विधवा, दिव्यांग और वृद्धा पेंशन धारक है या फिर कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, उनको एक बड़ा आदेश, बड़ा अपडेट जारी किया गया है। यह अपडेट उन पेंशन धारकों के लिए है जिन पेंशन धारकों की पेंशन पिछले 6 महीने या 9 महीने से रुकी हुई है, जिनकी पेंशन पिछले 6 या 9 महीने या 3 माह से आ ही नहीं है। तो पेंशन जो रुकी हुई है दोस्तों, समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी इस आदेश के अनुसार सभी पेंशन धारकों को, चाहे वह वृद्धा पेंशन धारक है या दिव्यांग पेंशन धारक है या फिर विधवा पेंशन धारक है, सभी पेंशन धारकों को महत्वपूर्ण कार्य के निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अधिकारियों के द्वारा हुई वार्तालाप के अनुसार उन्होंने बताया कि उन्होंने डेटाबेस को भी तैयार कर लिया है। ऐसे पेंशन धारक जिन्होंने अभी तक भी कोई भी अपना कार्य नहीं किया है या अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल अच्छे से नहीं किया है, तो उनका डेटाबेस तैयार करके यहाँ पर नए सिरे से उन्होंने आगे भेज दिया है। और आगे भेजने पर उन्हीं लोगों की पेंशन यहाँ पर सरकार यानी समाज कल्याण विभाग जारी करेगा जिनकी पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म KYC वगैरह संपूर्ण हो चुकी है। देखिए, आगे देख लेते हैं। देखिए, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि रुकी हुई पेंशन उन्हीं पेंशन धारकों के खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी जिन्होंने अपना KYC, बैंक का सत्यापन और अधिकारियों के द्वारा बताए गई गलती, यानी जो फॉर्म में होती है, कोई गलती ना पाई गई तो ही आपको पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि जिन्होंने अपनी KYC, एक बार फिर देखें, बैंक का सत्यापन और अधिकारियों के द्वारा कोई भी गलती फॉर्म में नहीं पाई गई, तो अधिकारियों का यह कहना है कि उन्होंने अब उनके रिकॉर्ड की जांच करके उसको आगे भेज दिया है। उन्हीं लोगों की पेंशन अब जारी होगी जिनकी पेंशन, जिनकी KYC या जिनके फॉर्म या फिर जिनके सत्यापन में कोई कमी नहीं है। दोस्तों, 1 जनवरी 2023 से पेंशन उन्हीं लोगों को मिलने जा रही है जिनके सभी दस्तावेज अपडेट हो चुके हैं। अब जिन पेंशन धारकों की पेंशन रुकी हुई है, उनकी पेंशन एक साथ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी।
तो दोस्तों अभी इंतज़ार कर रहे हैं किस पेंशन का, कि अभी जो पेंशन जारी होगी वह कब जारी होगी। तो यह पेंशन आपकी 1 जनवरी यानी जनवरी के महीने में आपकी 1 से लेकर 15 तारीख तक कभी भी आपकी आ सकती है। और जैसा मैंने आपको बताया, यह पेंशन उन्हीं लोगों की आएगी जिन लोगों ने अपना पूरा जो कार्य है वह किया हुआ है। तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये जो नोटिस आया है, ये ऐसे लोगों को आया है जिन्होंने अपनी ना तो केवाईसी कराई है, ना सत्यापन कराया है, और ना ही उन्होंने अपने फॉर्म को फिल करते वक्त जब उन्होंने आवेदन किया था इसके तहत, पेंशन के तहत, ऐसे भी लोग इसमें बहुत सारे पाए गए हैं जिन्होंने पेंशन के तहत आवेदन जब किया तो उस आवेदन के समय अपने फॉर्म को अच्छे से फिल नहीं किया। यानी इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, देखिए वो बताएंगे अभी। तो उससे पहले जान लें कि जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी कई हज़ार ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने अपनी पेंशन के द्वारा दी गई शर्तों को पूरा नहीं किया है। ना तो उन्होंने अपनी केवाईसी कराई है, ना ही अपना सत्यापन कराया है, और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को उन्होंने चेक नहीं किया है। तो ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी पेंशन नहीं मिलेगी। उनकी रुकी हुई पेंशन भी उनको ट्रांसफ़र होने वाली नहीं है। तो दोस्तों जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है उनके सबसे पहले जान लेते हैं सबसे बड़ा कार्य। एक तो आपका नाम की जो स्पेलिंग होती है, अगर आपके एप्लीकेशन में आपके नेम की एप्लीकेशन में आपके नेम की स्पेलिंग आपकी गलत है, यानी यह कैसे आपको पता लगाना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना आधार कार्ड जो है उसको देख लीजिए, उसमें जो आपका नाम है वही नाम आपका आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें होना चाहिए। अगर आपके नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी है तो फिर भी आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी पेंशन सरकार रोक देगी। और यह अगर रुक गई है तो ऐसे लोग जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी पेंशन का, वह इंतज़ार ही करते रह जाएंगे और उनकी पेंशन नहीं आएगी। तो दोस्तों भविष्य निधि संगठन जो है समाज कल्याण, ठीक है, समाज कल्याण विभाग की तरफ से इसमें क्या हुआ है कि पेंशन धारकों को यह जारी किया है आदेश, ठीक है। इस आदेश में मैंने आपको टोटल जानकारी दे दी है कि उन्होंने क्या क्या बातें कही है। उन्होंने बताया है कि जिन्होंने अपनी केवाईसी नहीं कराई है, जिन्होंने अपना सत्यापन नहीं कराया है, या फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जिन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि उनके नाम की स्पेलिंग क्या है, उनके पापा के या पिताजी के या पति के नाम की स्पेलिंग क्या है, तो ऐसे लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। और सरकार ने यहाँ पर ये नई चीज़ नए साल से जारी सरकार करने जा रही है, क्योंकि अभी तक पेंशन सभी की आ रही थी। जब से ये केवाईसी वगैरह शुरू हुई है तभी से दिक्कत आ रही है और सभी लोग इस बात से लेकर घबरा रहे हैं। तो दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, अगर आपने लिस्ट देखी है तो ठीक है, अगर नहीं देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम, अपने स्टेट का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दें। और जिसके भी वोट मतलब जिस भी कमेंट का ज़्यादा मुझे मिलेगा, जो ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर मैं उन्हीं की आपको लिस्ट दिखाने की कोशिश करूँगा, उसी ज़िले की। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपको आने वाली अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। खबर आपको कैसी लगी, और अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बिल्कुल बेल आइकन को लाइक कर देना वीडियो को हमारी, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।